कॉल सेटिंग क्या होता है? मिस सीआरएम की एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है कि आप इस एप्लीकेशन को एक कॉल सेंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी लीड्स जो दी हुई हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या आपने अपने आप को असाइन की हुई है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करें, तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं अपने कॉल्स के लिए। सपोज़ मैंने कॉल सीक्वेंस 1 बनाया। अब इस सेटिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं जो कॉल करूँ वो स्टेटस वाइज करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जितनी भी हॉट लीड हो सिस्टम में, मैं उनको सबसे पहले कॉल करूँ। तो मैंने सीक्वेंस 1 सेट कर दिया। तो जब भी मैं कॉल सेंटर पे जाऊंगा, सबसे पहले मेरे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी हॉट लीड्स की। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे मेरे पास जो लीड्स आती हैं वो अगेन स्टेटस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, और जो मेरी वार्म लीड है वो मुझे सेकेंड नंबर पे आनी चाहिए। इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये मेरी 2 सीक्वेंसेस क्रिएट हो गई। थर्ड सीक्वेंस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो थर्ड सीक्वेंस का मैंने नाम दिया 3, एंड यहाँ पे अगेन मैं स्टेटस वाइज चाहता हूँ कि स्टेटस में मेरे पास जो कोल्ड लीड है वो थर्ड नंबर पे मेरे पास आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं अगर फोर्थ सीक्वेंस भी कोई क्रिएट करना चाहता हूँ तो फोर्थ सीक्वेंस किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे अब जो डेटा आना चाहिए फोर्थ नंबर पे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा आना चाहिए, कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डेटा सबसे पहले आना चाहिए। सो मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेटा पहले चाहिए, तो मैंने उसको सेट कर दिया। इसी तरीके से आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सीक्वेंस होगी, इसी सीक्वेंस में आपके पास कॉलिंग के लिए डेटा अवेलेबल होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने कॉलिंग का सेटिंग देखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और क्या काम करता है। जब आप होम स्क्रीन पे होते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉल नाउ। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई देती है कि आपके पास कितनी लीड्स हैं, कितने कॉल डन है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। ये वो लीड्स होती हैं जो आपको असाइन होती हैं या आप अपने किसी टीम में असाइन करते हैं। सो ये वो प्रोसेस है जहाँ से आपके पास आई। तो मेरे पास लीड तो जो अवेलेबल हैं वो 10,000 लीड्स हैं, बट जो मुझे पर्सनली असाइन की हुई हैं, जो मुझे कॉलिंग की सीक्वेंस में है, वो मेरे पास एक लीड है, तो यहाँ मुझे दिखाई देती है। सो ये मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे स्क्रॉल करके हमेशा देखना होता है कॉन्टैक्ट बुक में, किसे कॉल करूँ आज, किसे कॉल करूँ आज, किसे कॉल करूँ। ये सेल्स वालों की बहुत बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पे ये होता है कि आपने जो सीक्वेंस सेट की है उसके अकॉर्डिंग एक एक नंबर आते जाता है। आप उसे स्किप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो ये कॉल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको इन बिटवीन रिकॉर्डिंग कॉल करके तो नहीं बता सकता, बट ये प्रोसेस होती है। और आप जब कॉल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी आता है कि उन्होंने कॉल पिक किया है या फिर बिजी आ रहा है, वो स्टेटस भी आप कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद आपका प्रोसेस फॉर्म भी ओपन होता है, जिस प्रोसेस फॉर्म को में आप डेटा फीड कर सकते हैं, जो आपके पास हिस्ट्री के तौर पर हमेशा रहेगा। नेक्स्ट मीटिंग्स को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से।